हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका फॉरेन वर्ड्स का नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड नंबर पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में भी 50 लाइक्स के टारगेट को आप पूरा करके दिखाओगे। 50 लाइक आपको टारगेट को पूरा करना है, फिर मैं इस सीरीज़ को देखना कैसे कंप्लीट कराता हूँ। अब ज़रा देखिए, सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट तो है नहीं, आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ में करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा और वहाँ से आप डेली बेसिस पर टास्क एंड टेस्ट को स्टार्ट कर दोगे। बहुत फास्ट वे में आप लर्निंग कर पाओगे। अब ज़रा बात करते हैं क्या, हाँ, टेस्ट के ऊपर। पिछला टेस्ट में ऐसा था कि मैं सेंटेंस को टेस्ट के फॉर्मेट में बनाया था, तो लोगों ने कहा सर बहुत टाइम टेकिंग है, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इतना टफ मत बनाइए टेस्ट को। तो मैं यूजेस के बेस्ड पर, यानी कि किस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है सारे जितने सारे फॉरेन वर्ड्स हैं, उस बेसिस पर टेस्ट को क्रिएट किया था। लेकिन मैं अभी जो चेंज कर दिया हूँ टेस्ट को, लास्ट डे में ही मैं चेंज कर दिया था। जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बस सिमिलर पैटर्न पर अभी का टेस्ट है। तो आप क्या करोगे, एक वीडियो को देखोगे और सीधा उसके टेस्ट को आप लगाना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप पहले से ग्रुप में हो तो आपको पता तो चल ही गया होगा, है ना। अब ज़रा बात करते हैं आज का फर्स्ट वर्ड क्या है। वर्ड नहीं, ये इडियम है, फ्रेंच का इडियम है। क्या है ये? अ बॉर्न चैट बॉर्न रैट। अ बॉर्न चैट बॉर्न रैट। अब देखो, ये चैट तो पढ़ लेते हैं हम, लेकिन फ्रेंच में इसको कैट ही पढ़ते हैं और इसका मीनिंग भी कैट ही होता है, यानी बिल्ली होता है। इसका मीनिंग बिल्ली होता है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसके बारे में क्या है, यहाँ पर आया कैसे है ये इडियम, इसके बारे में ज़रा जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ट्रिक के ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। बॉर्न वर्ड जहाँ भी देखोगे, जहाँ भी इंग्लिश में भी अगर बॉर्न वर्ड आपको देखने को मिलता है, जैसे यहाँ भी है आपका, चाहे फॉरेन वर्ड में हो, वैसे भी फॉरेन वर्ड से ही आया है, इसका ओरिजिन हुआ इंग्लिश वर्ड वाले को। तो बॉर्न वर्ड जहाँ दिख जाए इसका मतलब होता है गुड, यानी कि अच्छा। तो यहाँ पर 3 ऐसे आपको फ्रेज देखने को मिल रहे हैं, देख पा रहे हो, 12 से लेकर के 14 तक। बॉर्न बॉर्न है ना, तो बॉर्न का मतलब गुड होता है, ध्यान में रखना, इसके लिए अलग से ट्रिक नहीं बताऊंगा। अब ये क्या मतलब हुआ, अ बॉर्न कैट बॉर्न रैट, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि एक अच्छी बिल्ली, एक अच्छा चूहा, यही तो इसका मीनिंग निकला। टू अ गुड कैट अ गुड रैट, मतलब आप जैसे बिहेव करोगे आपके साथ वैसे ही बिहेव किया जाएगा। टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा बोलते हैं ना। फिर एक ही फेसिंग सिमिलर कॉम्पिटिटर्स, और इसका दूसरा मीनिंग हो सकता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और सिंपल सी बात है, आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो इसका लिटरल मीनिंग तो ये दे रखा है। लिटरल मीनिंग मतलब इसका जो भी शाब्दिक अर्थ है, जो भी डिक्शनरी का मीनिंग है। अ बॉर्न चैट अ बॉर्न रैट का मीनिंग टू अ गुड कैट अ गुड रैट है। ये इसीलिए आया है क्योंकि अगर होशियार है बिल्ली तो होशियार मिलेगा चूहा भी आपको। समझ पा रहे हो? तो वही सेंस में, गुड के सेंस में। अब यहाँ पर टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये आपके ऑप्शन में हो सकता है, आपके एग्जाम में टीट फॉर टैट वाला ऑप्शन में होगा आप, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर क्या है जरा देखते हैं, इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। मतलब समझे, इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया ना। इसका मतलब हुआ कि आप जिस तरीके के हो, आपको दुनिया में वैसे ही तरीके के लोग दिखाई देंगे, मिलेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आप कोई बाइक रेसिंग का कंपटीशन में भाग लेते हो, तो अगर ए ग्रेड में हो, बी ग्रेड में हो, तो जरूरी नहीं है कि आपके कॉम्पिटिटर आपसे कमज़ोर होंगे, है ना। सिमिलर टाइप के लोग आपको मिलेंगे। तो उसी चीज़ के बारे में है। जैसे यहाँ पर देख लो, इन अ गेम अ बॉर्न चैट बॉर्न रैट मीन्स गुड प्लेयर्स फेस गुड ओपोनेंट्स। मतलब आप गुड प्लेयर हो तो ध्यान में रखना कि आपको आपका जो ओपोनेंट होगा वो कमज़ोर नहीं रहने वाला। तो इसी सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। इडियम ए, अ बॉर्न चैट अ बॉर्न रैट, मतलब टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये भी सेंस में इस्तेमाल करते हैं। या फिर फेसिंग सिमिलर कॉम्पिटिटर, इस सेंस में, लेकिन ज़्यादा चांस है कि टीट फॉर टैट वाला ऑप्शन में रहने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए ट्रिक बताना तो था नहीं, क्योंकि बॉर्न का मतलब मैं आपको बता दिया कि बॉर्न का मतलब अच्छा होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पर अ बॉर्न ड्रॉइड, अ बॉर्न ड्रॉइड का मतलब हुआ विथ गुड रीजन, ठीक है। बॉर्न मतलब गुड और ड्रॉइड का मतलब रीजन, जिसको कहते हैं जस्टली या फिर विथ जस्टिस। हिंदी में बोलेंगे न्यायपूर्वक, उचित ढंग से, सही कारण से। कैसे इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, ज़रा देखो। द डिसीजन टू कैंसिल द इवेंट वॉज मेड अ बॉर्न ड्रॉइड ड्यू टू द सीवियर वेदर कंडीशन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि खराब मौसम के कारण कार्यक्रम को रद्द करने का निर्णय लिया गया, जो कि एक उचित कार्य किया गया, है ना। मतलब सही कारण से ही कार्यक्रम को रद्द किया गया। समझ पा रहे हो? तो अब बॉर्न ड्रॉइड का मतलब हुआ सही कारण से,
उचित ढंग से मतलब जो भी हुआ ठीक से हुआ, है ना, अच्छा ही हुआ एक तरीके से। तो उचित ढंग से, न्यायपूर्वक, सही कारण से, इस सेंस में इसका इस्तेमाल हुआ। मैं ग्रुप में पॉल भी करवाया था लास्ट डे, पूछा था उसमें कि सेंटेंस को मैं एक रहने दूं, दो रहने दूं, या फिर विदाउट सेंटेंस रहने दूं इस पूरे सीरीज़ को। तो कई लोगों ने कहा कि विदाउट सेंटेंस ही रहने दीजिए, मैक्सिमम ने कहा कि 2 सेंटेंस को रखिए, एक ने कहा कि उसमें एक ही सेंटेंस रखिए। तो मैं सबको नज़र में रखते हुए ऐसा डिसीजन लिया कि आज से सारे वीडियोज़ में एक ही एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में 2-2 एग्जाम्पल्स थे, इसमें एक ही एग्जाम्पल दिया जाएगा, क्योंकि इससे टाइम भी बचेगा, वीडियो का ड्यूरेशन भी आपका शॉर्ट पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैं अलग से ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ। अ बॉर्न रॉयट का, क्योंकि बॉर्न का मतलब गुड आपको ध्यान में रखना है, एक रूट वर्ड है जो फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है, इंग्लिश में भी आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा। तो अ बॉर्न रॉयट का मतलब क्या हुआ, विथ गुड रीजन, जस्टली, जस्टली का मतलब न्यायपूर्वक, ठीक है, और विथ जस्टिस यानी कि उचित ढंग से, सही कारण से, न्यायपूर्वक इसके मीनिंग हो गए। इसका देख लिए कि किस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। इसका भी जो है अ बॉर्न मार्च, अ बॉर्न मार्च का भी मैं नहीं बताने वाला हूँ क्या ट्रिक। हाँ, थोड़ा सा इसमें हिंट कर देता हूँ। क्या देखो, सबसे पहली बात इसका मीनिंग समझो। अ बॉर्न मार्च का मतलब होता है एट ए बार्गेन, एट ए गुड प्राइस, यानी चीप, यानी कि कोई सस्ते दर में आपको कोई वस्तु मिल जा रही है, उसी को कहते हैं, मतलब अच्छी दर में, सस्ते रेट में जो भी कुछ मिले उसको कहते हैं अ बॉर्न मार्च। ठीक है, बॉर्न का मतलब गुड, और ऐसे रिलेट कर लो कि मार्च के महीने में ज़्यादातर वस्तु क्या होता है, ज़्यादातर वस्तुएं सस्ते दर में बेची जाती हैं। इस तरीके से दिमाग में बिठा लो। तो अ बॉर्न मार्च का मतलब क्या हो गया, सस्ते दर में। यहाँ पर क्या है जरा देखो, आई फाउंड अ ग्रेट रेस्टोरेंट, मतलब बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट मुझे देखने को मिला, दैट सर्व्स डिलीशियस फूड अ बॉर्न मार्च, जो कि हमें स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सस्ता भी देता है ना। तो अ बॉर्न मार्च का मतलब सस्ता। चलिए यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या, अबोनमेंट, क्या ये अबोनमेंट, अबोनमेंट का मतलब सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब भी किसी को आप किसी का कोई कोर्स वगैरह, है ना, कोई कोर्स हो गया, ये सब अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो इसका मतलब होता है कि आप उसको कुछ ना कुछ शुल्क दे करके सब्सक्राइब कर रहे हो। सब्सक्रिप्शन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है सदस्यता शुल्क। कहीं का भी आप सदस्यता लेते हो, उसका मेंबर बनते हो, तो उसको शुल्क आपको चुकाना होता है ना, पेमेंट करना होता है, तब उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो यही इसका मीनिंग है। अबोनमेंट का मतलब सदस्यता शुल्क या फिर चंदा। देखते हैं वर्ड में कैसे, मतलब सेंटेंस में किस तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ है। यहाँ बोला हर अबोनमेंट फॉर द ऑनलाइन कोर्स इंक्लूड्स एक्सेस टू ऑल द मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि ऑनलाइन जो सिलेबस है ना, यहाँ पर है ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन जो कोर्स है, इसके लिए उनकी सदस्यता शुल्क में सभी सामग्री और संसाधन को शामिल किया गया। यही तो इसका मीनिंग हुआ। तो अबोनमेंट का मतलब क्या हुआ, सदस्यता शुल्क में इतने सारे, मतलब ऑनलाइन कोर्स का जो भी इसका सदस्यता शुल्क है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, जितने सारे स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेस हैं सब के सब उसमें इंक्लूड हैं। समझ रहे हो, बुक्स इंक्लूड है, पीडीएफ इंक्लूड है, ये कहने का मतलब है। तो अबोनमेंट का मतलब समझना सदस्यता शुल्क। अब इसको कैसे ध्यान में रखो जरा देखो, यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बोन, तो बोन से याद रख लो ए वाला बोन, है ना, बोन मतलब हड्डी। तो समझो कि मान लिया जाए एक कुत्ता है जिसको एक हड्डी मिली है ना, उस हड्डी को वो क्या कर रहा है, सारे कुत्तों में वो चाहता है कि सब लोग इसका मजा लें। सबको अगर वो मजा देना चाहता है तो पहले बोल देता है भैया आपको इसका सदस्यता शुल्क देना पड़ेगा। तो ऐसे ध्यान में रखो, एक बोन, अ बोन मेंट से रेंट ध्यान में रखो कि एक बोन है जिसको अगर मतलब उसका स्वाद चखना है तो सबको उसका रेंट देना पड़ेगा, है ना, सदस्यता शुल्क देना पड़ेगा। अबोनमेंट, ए बोन रेंट, इस तरीके से ध्यान रख लो। तो एक बोन है उसको रेंट देना पड़ेगा उसके मतलब स्वाद चखने के लिए। तो ऐसे ध्यान रख लो कि इसका मीनिंग होता है सदस्यता शुल्क। तो ट्रिक भी कहीं कहीं अगर काम आ जाता है आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है इसका अब ओरिजिन। अब इसका ट्रिक क्या क्या ही कहना है ना, अब का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, इसका मतलब फ्रॉम होता है, बाय होता है, और ओरिजिन तो इसमें है ही। ओरिजिन का मतलब बिल्कुल ही स्टार्टिंग से, ओरिजिन से, है ना। तो अब ओरिजिन का मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, आरंभ से, आदि से, है ना, मतलब शुरुआत से, मूल रूप से, मूल रूप में। समझ पा रहे हो, ओरिजिन। वैसे एक एब ओरिजिन एक वर्ड ही होता है, एब ओरिजिन का मतलब होता है कहीं का मूल निवासी। तो मूल रूप से, मूल रूप से, ये सब ध्यान रखोगे। एब ओरिजिन आपका इंग्लिश वर्ड है जो यहीं से आया है, लैटिन वाले रूट वर्ड से, एब ओरिजिन से ही आया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो, कैसे ध्यान में रखना है। वैसे तो इसका ट्रिक कहना ही क्या, मतलब ओरिजिन तो इसमें है ही, तो ओरिजिन मतलब बिगिनिंग से।
मूल रूप में। जरा देखते हैं सेंटेंस में इस्तेमाल इसका। यहाँ दिया है द ट्रेडिशंस ऑफ द फेस्टिवल हैव बीन प्रिजर्व्ड एब ओरिजिन रिफ्लेक्टिंग द कल्चर ऑफ द कम्युनिटी। क्या मतलब है इसका? देखो इसका मतलब क्या है, द ट्रेडिशन ऑफ द फेस्टिवल, यानी कि इस त्यौहार की जो परंपरा है, ट्रेडिशंस है मतलब परंपराओं को मूल रूप से संरक्षित रखा गया है, जो वहाँ की कम्युनिटी की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है ना, रिफ्लेक्ट करता है। यही तो इसका मीनिंग हुआ। तो द ट्रेडिशन ऑफ द फेस्टिवल हैव बीन प्रिजर्व्ड एब ओरिजिन। एब ओरिजिन का क्या मतलब हुआ? इसको मूल रूप में संरक्षित रखा गया है ना। तो एब ओरिजिन का मतलब मूल रूप में, तो ध्यान रखना एब ओरिजिन का मतलब ओरिजिनल फॉर्म और फिर फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अबॉट। तो अबॉट आप इंग्लिश में भी देखते हो, जिसका मतलब होता है खास करके अबॉर्शन वाला वर्ड देखते हो। अबॉट का मतलब गर्भपात कराना है ना, भ्रूण हत्या करवाना, उसको कहते हैं अबॉट। तो अबॉट ये जर्मन वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है अप्राइवी, प्रीवी है ना। प्रीवी का मतलब क्या होता है? शौचालय होता है, टॉयलेट होता है। वाटर क्लोजेट भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में WC भी बोलते हैं, है ना। देखते होगे कहीं पर ऐसे साइन करके कहीं पर दीवार में लिखा रहेगा WC, मतलब इधर भैया आपको शौचालय की ओर इधर जाना है ना। तो WC का मतलब वाटर क्लोजेट। तो अबॉट का मतलब होता है शौचालय। इसको थोड़ा बहुत भी अगर दिमाग लगाओगे, पहले से अगर इंग्लिश वर्ड इसको देख रखे हो कि अबॉट का मतलब होता है गर्भपात कराना, मतलब एक तरीके से देखो शौचालय लोग जाते हैं क्यों? हल्का होने के लिए। तो अबॉट में हल्का ही हुआ जाता है। तो थोड़ा सा अपना सेंस लगाओ, मैं क्या ही उतना खुल करके बोलूँ, है ना। तो अबॉट का मतलब आपको ट्रिक खुद से भी थोड़ा सा सेंस लगाना है, पकड़ में आ जाएगी बातें। तो अबॉट का मतलब शौचालय होता है जर्मन में। इंग्लिश में तो अबॉट का मतलब होता है गर्भपात कराना, भ्रूण हत्या करवाना, है ना। मतलब पेट में जब बच्चा रहता है छोटा, तभी उसकी हत्या करवा देना कहलाता है अबॉट। लेकिन जर्मन में इसका मतलब होता है शौचालय, और दोनों का मकसद एक ही होता है, अपने पेट को थोड़ा सा हल्का करना, है ना। चलिए बहुत हो गया। अब यहाँ देखते हैं इसमें सेंटेंस में देखते हैं द ओल्ड बिल्डिंग। अब इसको देखो, अबॉट का जब अर्थ पूछा जाएगा तो इंग्लिश में भी पूछने का चांस है, और यहाँ पर फॉरेन वर्ड में भी। इंग्लिश में पूछा तब तो आप समझ जाओगे, और वहाँ पर फॉरेन वर्ड का पूछेगा तो उसके जो भी इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे क्वेश्चन में, उसको पढ़ के ही आप समझ जाओगे कि अच्छा पूछा ये है किसके बारे में। दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, समझ आना एक बात को, ठीक है। दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, एक ही ऑप्शन रहेगा, मतलब तो गर्भपात कराने वाला ऑप्शन रहेगा और फिर शौचालय वाला ऑप्शन रहेगा, टॉयलेट वाला। तो इसको आप ध्यान में रख लोगे। प्रीवी का मतलब लोग नहीं समझ पाते, इसको भी ध्यान में रखो, इसका मतलब भी शौचालय होता है। वाटर क्लोजेट भी कई लोगों के लिए नया हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखना कि आपका शौचालय ही इसका मीनिंग होता है, इंग्लिश वर्ड है। यहाँ पर द ओल्ड बिल्डिंग डिडंट हैव अ प्रॉपर अबॉट, मतलब पुराने बिल्डिंग में कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, है ना। प्रॉपर तरीके से वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। सो वी हैड टू मेक डू विथ एन आउटडोर फैसिलिटी। मतलब समझ गए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब वहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें उचित व्यवस्था नहीं थी, यानी कि शौचालय नहीं था, इसलिए हमें बाहरी सुविधा से काम चलाना पड़ा। बाहरी सुविधा कहने का मतलब बाहर में जाकर के हम खुले में शौच कराए, है ना, ये इसका मीनिंग हुआ। तो अबॉट का मतलब ध्यान रखना शौचालय होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अब ओवो। देखो अब ओवो है, ये वर्ड आप कहाँ देखे होगे? बायोलॉजी इत्यादि में देखे होगे। कैसे? ओव्यूल एक वर्ड आपको देखने को मिला होगा, है ना, ओव्यूल। ओव्यूल का क्या मतलब होता है? जहाँ पर फीमेल में जहाँ पर अंडाशय बनता है उसको ओव्यूल बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आया ही है ओवो वर्ड से, है ना। ओवो, ओवो का मतलब क्या होता है? ओवो का मतलब ही होता है एग, है ना। ओव्यूल का मतलब अंडाशय होता है प्योर हिंदी में, बायोलॉजी में। तो उसी तरीके से ये ओव्यूल जो है वो आया है ओवो से। ओवो का मतलब एग होता है। अब का मतलब पिछले क्लास में बता दिया था फ्रॉम, मतलब फ्रॉम द एग। क्या सेंस निकलता है फ्रॉम द एग का? मतलब इसका भी सेंस निकलता है फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि शुरू से, आरंभ काल से। समझ पा रहे हो? तो इसका भी कोई ट्रिक सोचने की क्या ही बात है ना। वैसे भी ओवो में दो अंडे हैं, देख लो, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, मतलब दो अंडे हैं, मतलब ओवो फ्रॉम द एग, इस तरीके से ध्यान रख लेना। यहाँ पर इन द लेक्चर, क्या है यहाँ पर? इन द लेक्चर, यानी कि लेक्चर में द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड द थ्योरी अब एवो। प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया पूरे के पूरे थ्योरी को, किस तरीके से? शुरू से समझाया, है ना, शुरू से एक्सप्लेन किया, अब एवो, शुरू से, फ्रॉम द बिगिनिंग, गिविंग अस अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स ओरिजिन्स, जिससे हमें इसकी उत्पत्ति के बारे में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक रूप में इसकी समझ प्राप्त हुई। यही तो मतलब हुआ कि हमें बहुत ही व्यापक रूप से, बहुत ही विस्तार रूप से इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसके ओरिजिन के अंडरस्टैंडिंग को समझाया प्रोफेसर ने। समझ पा रहे हो? तो अब ओवो का मतलब क्या हो गया? फ्रॉम द बिगिनिंग, और लिटरल मीनिंग हो गया फ्रॉम द एग। ओवो का मतलब एग, अब का मतलब फ्रॉम, लेकिन इसका सेंस निकलता है फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अंडे में ही हो
तो उसका तो अभी शुरुआत ही हो रहा है, वो तो उसका तो जीवन अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, तो इसलिए कहा गया इसका सेंस में फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट यहाँ पर है अ ब्रास ओवर्ड्स, अ ब्रास ओवर्ड्स, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, विथ ओपन आर्म्स, विथ ओपन आर्म्स मतलब बाहें खोल करके, बिल्कुल ही मित्र भाव से, बिल्कुल ही दिल खोल करके, जब आप किसी का स्वागत करते हो दिल खोल करके, एकदम बाहें फैला करके उसका स्वागत करते हो, तब उस समय कहा जाता है अ ब्रास ओवर्ट्स। अब जरा देखो, एक वर्ड होता है ओवट, है ना, एक वर्ड होता है कोवट, कोवट मतलब कंसील होता है, छुपा करके रखा हुआ गुप्त चीज को कोवट बोलते हैं। ओवट वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है किसी चीज का उजागर होना, खोलना, समझ रहे हो, तो ओवट का मतलब खोलना से इसको रिलेट करो। अ ब्रास ओवट, अब थोड़ा सा आप अपने से दिमाग लगाना, ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा अंदर तक क्या ही मैं जाऊँ, खुद भी दिमाग लगाना कि अ ब्रास ओवर्ट्स का क्या कोई ट्रिक हो सकता है। तो मैं बता दिया कि ओवट ये तो फ्रेंच वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में ओवट वर्ड आता है जिसका मतलब होता है रिवील करना, है ना। तो यहाँ से आप दिमाग लगा लेना कि इसका मीनिंग होता है बाहें खोल करके, मित्र भाव से, दिल खोल करके, क्लियर। तो इसका ट्रिक खुद से सोचना थोड़ा सा, बस मैं हिंट करते जा रहा हूँ थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर क्या है सेंटेंस में, वेन शी रिटर्न होम आफ्टर मेनी ईयर्स, जब वह बहुत सालों के बाद घर को रिटर्न हुई, हर फैमिली वेलकम्ड हर बैक अ ब्रास ओवर्स, है ना, दिल खोल करके स्वागत किया उसकी फैमिली ने, है ना, दिल खोल करके, बिल्कुल ही मित्र भाव से, बिल्कुल ही ओपन आर्म्स के साथ उसका स्वागत किया गया। तो अ ब्रास ओवर्स का मतलब हो गया क्या, बाहें खोल करके। चलिए आगे है अब्रेजे, अब्रेजे, अब्रेजे इसका मतलब क्या है, एक इंग्लिश में वर्ड होता है अब्रीज, मैं पढ़ा चुका हूँ, अब्रीज। अब्रीज का मतलब क्या होता है, अब्रीज का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, है ना। अब इसका ओरिजिन तो आप समझ गए कि अब्रीज इंग्लिश वर्ड है, और ये आया कहाँ से, फ्रेंच वर्ड अब्रेजे से। अब्रेजे का मतलब ही होता है आपका अब्रीजमेंट, मतलब यही वाला अब्रीजमेंट, जिसका मतलब होता है संक्षेप, सार, समरी, ये सब इसका मीनिंग होता है। तो अब्रेजे से ध्यान रखना, अब्रीज और फिर समरी, किसी चीज का संक्षेप रूप, है ना, सार। अब जरा बात करते हैं इसके ट्रिक के ऊपर, कैसे ध्यान रखेंगे। अब्रेजे है तो अब्रीज यहां से देख लो, अब्रीज का क्या मतलब होता है, अब्रिज एक ब्रिज है, एक आपका ब्रिज है, जिसका क्या मतलब होता है, ब्रिज का मतलब पुल होता है ना, पुल यानी कि सेतु जिसको बोलते हैं। एक नदी है मान लो बीच में, ठीक है, और हमें इस पार से इस पार की ओर जाना है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक ब्रिज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। तो ये ब्रिज का क्या काम होता है, ये ब्रिज का काम होता है कि रास्ते को छोटा करना। मान लिया जब ब्रिज नहीं है और उस पार जाना है, तो हो सकता है हमें नदी के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाना पड़े, तब जा करके हम यहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। लेकिन ब्रिज अगर अब हम यहीं पर बना दिए तो रास्ता छोटा हो गया। मतलब ब्रिज का काम क्या होता है, किसी मतलब रास्ते को छोटा करना, यही तो होता है इसका मीनिंग। तो एक ब्रिज का काम होता है रास्ते को छोटा करना, इसलिए अब्रिज का मतलब, अब्रेजे का मतलब होता है छोटा करना, संक्षेप और फिर सार। समझ गए बात। देखते हैं इसका कैसे है सेंटेंस में यूज। इन द टेक्स्ट बुक ईच चैप्टर एंड्स विथ एन एब्रेजे ऑफ द की पॉइंट्स। जितने की पॉइंट्स होते हैं टेक्स्ट बुक में, तो वो हर एक चैप्टर में क्या होता है, लास्ट करता है एक समरी से, एब्रेजे से। तो एब्रेजे का मतलब समरी, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पर अबसीट, अबसीट का मतलब क्या होता है, इसका ट्रिक समझ लो। अबसीट का मतलब अबसेंट, ठीक है, अबसीट का मतलब अबसेंट, किसी चीज़ का ना होना, ये कहलाता है अबसीट। ध्यान रखना, अबसीट में आपका नॉट छुपा होता है ना, नॉट। जैसे अनलेस बोलूँ तो वहाँ थोड़े पता चलता है कि नॉट है कि नहीं, तो अनलेस में होता है ना नॉट छुपा होता है, अनटिल में आपका नॉट छुपा होता है। इसी तरीके से लैटिन वर्ड अबसीट होता है जिसमें नॉट छुपा होता है, जिसका सेंस होता है अबसेंट से। लेट, इसका मतलब होता है लेट हिम बी अबसेंट, कि चलो उसको अबसेंट रहने दो। लेट इट नॉट बी, ऐसा नहीं होने दो, ऐसा नहीं सोचने दो, है ना, ऐसा ना हो कि, ये इसका सेंस निकलता है अबसीट का। तो यहाँ तक क्लियर है कि अबसीट का क्या अर्थ होता है, समझ गए, इसमें नॉट छुपा होता है। लेकिन इसका सेंटेंस में थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पहली बार इस वर्ड से मतलब क्या बोलते हैं उसको, रूबरू हो रहे हो पहली बार, तो हो सकता है मुश्किल होगा आपको समझने में। इसलिए मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ यहाँ पर बता दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर नॉट है नहीं, यहाँ पर मीनिंग आ जा रहा है नहीं के सेंस में, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसका हिंदी मीनिंग भी साथ में लिख दिया हूँ। क्या है इसका जरा देखते हैं। अपसीट, अपसीट, अपसीट द थॉट दैट वी वुड गिव अप ऑन आवर ड्रीम्स। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ लेट इट नॉट बी थॉट दैट वी वुड गिव अप ऑन आवर ड्रीम्स।
इसका मतलब ऐसा ना होने दें या फिर ऐसा ना सोचें कि हम अपने सपनों को छोड़ देंगे, है ना, ये इसका अर्थ निकला। तो जरा देख लो इस सेंटेंस में कहीं भी नॉट का सेंस नहीं है, लेकिन अबसीट में ही आपको नॉट छुपा होता है, इसलिए इसका अर्थ निकलता है लेट इट नॉट बी, है ना। अबसीट का मतलब लेट इट नॉट बी, मतलब ऐसा मत सोचो भाई कि हम अपने सपनों को छोड़ देंगे, है ना। समझ गए बात को कि अबसीट का किस तरीके से इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक और है, जरा देख लो सेंटेंस, दो सेंटेंस यहाँ दे दिया समझने के लिए। अबसीट द आइडिया दैट वी आर नॉट कैपेबल ऑफ अचीविंग आवर गोल्स, मतलब लेट इट नॉट बी द आइडिया दैट वी आर नॉट कैपेबल ऑफ अचीविंग आवर गोल्स, मतलब ऐसा ना सोचें, ऐसा ना होने दें कि हम अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, मतलब ऐसा सोचें ही नहीं, है ना। तो अबसीट का मतलब होता है ऐसा ना सोचें, ऐसा ना होने दें, ठीक है, उसको अब्सेंट रहने दो। तो एब्सीट का सेंस अब्सेंट से रिलेटेड होता है। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरीके से आपका एब्सीट से एक और वर्ड आता है एब्सीट ओमेन। ओमेन का क्या मतलब होता है, जरा देखो। ओमेन का मतलब होता है अशुभ, है ना, अशुभ संकेत होता है ना, तो ओमेन का मतलब होता है अशुभ संकेत। एब्सीट ओमेन का क्या मतलब हुआ, एब्सीट का मतलब ऐसा ना होने दे, है ना, उस चीज़ का अब्सेंट होना। ओमेन का मतलब होता है अशुभ संकेत, तो अशुभ संकेत का वहाँ पर अब्सेंट रहना ये कहलाता है अबसीट ओमेन, ठीक है। कोई अपशगुन ना हो, एक कोई बुरा संकेत ना हो, है ना। मे देयर बी नो इल वुमेन, है ना, विमेन नहीं है ये, ओमेन है। लेट दिस नॉट बी अ बैड साइन, यही तो इसका अर्थ निकला। तो ओमेन है, एक इंग्लिश वर्ड भी है जो लैटिन से आया है, जिसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है कोई बुरा संकेत, कोई अपशगुन। यहाँ पर देखते हैं इसका क्या, इसका देखते हैं सेंटेंस में इस्तेमाल। यहाँ बोला है अपसीट ओमेन दैट वी विल फेस फेलियर इन दिस प्रोजेक्ट, मतलब लेट दिस नॉट बी अ बैड साइन दैट वी विल फेस फेलियर इन दिस प्रोजेक्ट, मतलब क्या हुआ कि इसे एक बुरा संकेत ना माने, है ना, इसे एक ओमेन यानी बुरा संकेत, अपसीट यानी कि ना माने ऐसा कि हमें इस परियोजना में असफलता का सामना करना पड़े। समझ रहे हो बात को। तो अपसीट ओमेन का मतलब भी आप समझ गए। लास्ट में रिकैप करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक ही सेंटेंस था इसके लिए, चलिए बहुत अच्छा। अब एक काम करते हैं, एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ सारे वर्ड्स का, आप लोग टेस्ट भी दे देना। यहाँ पर अ बॉर्न चैट, अ बॉर्न रैट, इसका मतलब हुआ टू अ गुड कैट, अ गुड रैट, और फिर टीट फॉर टैट, फेसिंग सिमिलर कॉम्पिटिटर्स। अ बॉर्न चैट, अ बॉर्न रैट का मीनिंग हुआ, बॉर्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुड, है ना, गुड होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर अ बॉर्न रॉयट, अ बॉर्न रॉयट मतलब बॉर्न मतलब गुड, और ड्रॉयट का मतलब कोई रीजन, है ना, तो विथ गुड रीजन, जस्टली, विथ जस्टिस, न्यायपूर्वक, उचित ढंग से, सही कारण से, ये इसका मीनिंग हो गया। नेक्स्ट आपका अ बॉर्न मार्च, मार्च के महीने में सब कुछ अच्छा दर पे मिलता है, यानी कि सस्ता मिलता है। तो अ बॉर्न मार्च का मतलब क्या हुआ, अच्छी दर में, सस्ता, है ना, चीप, एट ए गुड प्राइस, एट ए बार्गेन। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर अबॉनमेंट, तो मैं कुत्ता वाला एग्जांपल दिया था यहाँ पर कि एक बॉन मिला है एक कुत्ते को, जो कह रहा है इसका अगर स्वाद चखना है तो सबको सदस्यता शुल्क देना पड़ेगा, चंदा देना पड़ेगा, है ना, सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। ध्यान रखना आपके ऑप्शन में सब्सक्रिप्शन ही रहेगा, मतलब ज़्यादातर मतलब पॉसिबिलिटी इसी का है कि आपके ऑप्शन में ये वाला जरूर रहेगा अबॉनमेंट अगर पूछा गया तो अबॉनमेंट का मतलब सब्सक्रिप्शन और फिर सदस्यता शुल्क और फिर चंदा। नेक्स्ट है अब ओरिजिन, अब ओरिजिन का मतलब होता है इंग्लिश में अगर यहाँ से ई को हटा देंगे तो और दोनों को मिला देंगे तो अब ओरिजिन का मतलब होता है वहाँ का मूल निवासी, मतलब किसी चीज़ का मूल रूप में होना, है ना। तो अब ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब अपने आरंभ वाली अवस्था में रहना, है ना, मूल रूप में रहना। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अबॉट का मतलब समझा दिया था काफ़ी अच्छे से। अबॉट का मतलब प्रीवी होता है, टॉयलेट होता है, वाटर क्लोजेट यानी कि शौचालय होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अब ओवो, अब ओवो का मतलब क्या होता है, ओव्यूल का मतलब होता है अंडाशय, उसी तरीके से ये आया है ओवो वर्ड से, ओवो का मतलब होता है एग, अब का मतलब फ्रॉम, तो अब ओवो का मतलब फ्रॉम द एग, यानी कि कोई चीज़ का शुरुआती दौर में होना, है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से, आरंभ काल से इसका मीनिंग हुआ किसका, अब ओवो का। चलिए ये भी सीख गए। नेक्स्ट यहाँ पर अ ब्रास ओवर्स, अ ब्रास ओवर्स का मतलब विथ ओपन आर्म्स, दिल खोल करके किसी का स्वागत करना। नेक्स्ट यहाँ पर अब्रीजे, अब्रीजे मतलब अब्रीज, अब्रीज का मतलब एक ब्रीज क्या करता है, किसी चीज़ को छोटा करता है, रास्ता को छोटा करता है। तो अब्रेजे का मतलब अब्रीजमेंट, संक्षेप, और फिर सार, किसी का समरी। नेक्स्ट है अपसीट, अपसीट का मतलब अब्सेंट के सेंस में, लेट हिम बी अब्सेंट, लेट इट नॉट बी, है ना,
उसको अनुपस्थित होने दो, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना सोचें, ऐसा ना होने दें। तो ये सारे इसके सेंस निकलते हैं किसका, अपसीट का। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, नेक्स्ट है अपसीट ओमेन। अपसीट ओमेन का मतलब क्या, ओमेन का मतलब अशुभ संकेत, कोई अपशकुन, और अपसीट का मतलब उसको अपसेंट रहने दो, यानी मे देयर बी नो इल वोमेन, है ना, कोई अपशकुन ना हो। लेट दिस नॉट बी अ बैड साइन, ये कोई बुरा संकेत ना हो। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हम देखे आज। और सीधा वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करना है सबसे पहली बात, और दूसरी बात कि लाइक करने के बाद सीधा आपको क्या करना है, टेस्ट को लगाना है। टेस्ट जैसे लगा लिए समझो कि एकदम सारे वर्ड्स क्लियर हैं। और वैसे भी मैं ग्रुप में, उस ग्रुप का एक ही टारगेट है, मल्टीपल रिवीजन। हमेशा बोलता हूँ रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। तो बहुत बार रिवाइज कराने वाला हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।